दोस्तों, एक लड़का को फांसी होने वाली होती है और उसके फांसी के मात्र 2 दिन बच रहे थे। जेलर साहब उससे अंतिम इच्छा पूछते हैं कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो लड़का कहता है कि साहब, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं अपने पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता हूँ, उसके साथ एक दिन सोना चाहता हूँ। दोस्तों, जब इतनी बात जेलर साहब सुनते हैं तो चकित हो जाते हैं। दोस्तों, आखिर वो लड़का क्यों अपने पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता था? दोस्तों, ये कहानी बहुत ही मार्मिक होने वाली है। ये कहानी आपको रुआ रुआ खड़ा कर देगा। तो आप अंत तक इस कहानी में बने रहिएगा। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश अलीगढ़ की है। 2 दोस्त थे, एक का नाम विजय था और दूसरे का नाम अजय था। दोनों एक साथ पढ़ते, एक साथ खेलते और एक साथ खाना भी खाते थे। दोनों में इतना लगाव था कि एक दूसरे के बिना एक क्षण भी नहीं रहते थे। दोनों स्कूल में पढ़ने जाते तो साथ में ही साइकिल पर बैठकर एक ही साइकिल पर दोनों जाते थे। कभी अजय चलाता था तो कभी विजय चलाता था। दोस्तों, धीरे धीरे वे अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद वो एक कंपनी में जॉब करने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, विजय और अजय दोनों एक कंपनी में काम करते हैं। काम वहाँ पर दोनों मन लगा करके करते हैं और वही कंपनी में एक लड़की होती है, वो भी वे दोनों के साथ काम करती है। दोस्तों, जो विजय था वो थोड़ा नेक दिल इंसान का था। वो हेल्पफुल था, वो किसी का भी सहायता करते रहता था। इसी कारण से जो लड़की थी और विजय, दोनों में दोस्ती हो जाता है। लड़की का नाम रीता रहता है। रीता विजय से बातचीत करती है, हमेशा हेलो हाय करती है। जब भी दोनों आते हैं तो एक दूसरे से बातें करते हैं। दोस्ती इतनी बढ़ जाती है कि अगल बगल वाले जितने भी वर्कर रहते हैं सभी को पता चल जाता है कि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। दोस्तों, एक दिन की बात है, अजय विजय से कहता है कि विजय, तुम मुझे उस लड़की से बात कराओ, हम भी उससे दोस्ती करना चाहते हैं। दोस्तों, जब विजय इतना बात सुनता है तो कहता है कि नहीं, वो मेरी है, हम तुम्हें उससे बात नहीं कराएंगे। वो हमारी है तो हम क्यों तुम्हें बात कराएंगे। फिर वो मुझे छोड़ देगी और तुमसे तुम्हारे साथ बातचीत करने लगेगी। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है। इसी चलते विजय अजय से कहता है कि नहीं, हम तुम्हें नंबर नहीं देंगे, हम तुम्हें उसके साथ कांटेक्ट नहीं करवाएंगे। दोस्तों, विजय की ये सारी बातें सुनकर अजय चिढ़ जाता है और उससे जलने लगता है। रीता जो थी देखने में बहुत ही सुंदर थी। दोस्तों, अजय चाहता है कि वो भी रीता से बात करे, मगर रीता अजय से बातें नहीं करती थी। दोस्तों, अजय और विजय फिर भी दोनों साथ में रहते, साथ में ही खाना खाते थे। अजय और विजय का रूम अलग अलग था। एक दिन की बात है, दोस्तों, विजय को ये पता नहीं था कि मेरा दोस्त अजय मेरे साथ साजिश रच रहा है। विजय नेक दिल इंसान था। वो सोचता है कि मेरा दोस्त है और वो अच्छा है,
क्योंकि इससे पहले कभी नहीं उसके साथ कोई गलत काम किया था। इसलिए विजय को अजय पर बहुत ही विश्वास रहता था। वो नहीं सोच रहा था कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है एक लड़की के कारण। दोस्तों, रीता और विजय में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि रीता का खाना विजय खाता था और विजय का खाना रीता खाती थी। दोनों एक दूसरे के रूम पर आया जाया करते थे। एक दिन की बात है कि रीता विजय के रूम पर आती है और वहाँ पर खाना खाती है। विजय मार्केट में सब्जी लाने के लिए चला जाता है और अजय भी अपने रूम से विजय के रूम पर आए हुए था। रीता और अजय उस रूम में रुक जाते हैं और विजय सब्जी लाने के लिए मार्केट चला जाता है। दोस्तों, जब विजय मार्केट से आता है तो देखता है कि रीता उसके बेड पर पड़ी हुई है और वो मर चुकी है। दोस्तों, इतने में थोड़ी देर बाद पुलिस आती है और विजय को गिरफ्तार कर लेती है, अरेस्ट कर लेती है। फिर वो जेल में आ जाता है और उसे फांसी की सजा सुना दी जाती है। जब फांसी की सजा सुना दी जाती है तो फिर जेलर साहब, जब 2 दिन बचता है तो जेलर साहब उस विजय से पूछते हैं कि विजय, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो कहता है कि साहब, मेरी आखिरी इच्छा यही है कि हम अपने पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहते हैं, एक रात एक दिन उसके साथ सोना चाहते हैं। जेलर साहब चकित हो जाते हैं कि इसकी मौत इतनी नज़दीक है और वो रंगरलियां मनाना चाहता है। मगर दोस्तों, विजय के मन में कुछ और चल रहा था। जेलर साहब कहते हैं कि ठीक है, अब अंतिम इच्छा की बात थी तो अंतिम इच्छा तो पूरी करना ही पड़ता है। वो उसके पत्नी के यहाँ खबर भिजवा देते हैं कि तुम्हारे पति तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता है। दोस्तों, जब ये बात पत्नी सुनती है और कोर्ट का आदेश रहता है, कानून का आदेश होता है, तो सोचती है कि चलो, दोष है या निर्दोष है, कैसे भी है वो मेरे पति है, अब अंतिम पल है, एक रात की तो बात है, चलते हैं, अंतिम इच्छा पूरी कर देते हैं। फिर वो तैयार हो जाती है और जेल में आ जाती है। दोस्तों, इधर जेलर साहब भी पूरी व्यवस्था कर चुके थे। वहाँ पे एक जेल में ही जनरल वार्ड में एक रूम अच्छे से उसमें बेड लगा दिए थे और सेक्रेटरी भी लगा दिया गया था। जेलर साहब वहाँ पर एक वॉइस रिकॉर्डर लगा दिए थे और जो कमरा था वो कमरे के बाहर बॉडीगार्ड लगा दिया गया था। दोस्तों, जेलर साहब ये सुनना चाहते थे कि आखिर ये दोनों पति पत्नी क्या बातचीत करते हैं, कोई राज की बात तो नहीं है, कोई इसके पीछे और कोई अपराधी तो नहीं है। दोस्तों, जब पत्नी आती है तो उस कमरे में चली जाती है और विजय भी वहाँ अपनी पत्नी के साथ चला जाता है। जब दोनों बेड पर बैठते हैं तो कहते हैं कि आखिर, विजय की पत्नी बोलती है कि आखिर क्या कारण था कि आपने ऐसे हरकतें किए, जिस लड़की से आपने प्रेम किए उसी लड़की को आपने मौत के घाट उतार दिए। दोस्तों, जब इतनी बात पत्नी विजय से कहती है तो विजय रोने लगता है और कहता है कि मैं दोषी नहीं हूं, मैं तो निर्दोष हूं, मगर जो कानून को, पुलिस को हाथ लगा वो उसके आधार पर मुझे सजा दी जा रही है। इस कत्ल के पीछे मेरा कोई भी हाथ नहीं है, मगर जो पुलिस ने देखा वो भी सत्य है कि मैं वहां उपस्थित था।
दोस्तों फिर पत्नी बोलती है कि तो सच्चाई क्या है, आखिर आपने क्या किया कि आपकी फांसी को सजा सुनाई गई है। दोस्तों फिर विजय अपनी पत्नी को सारी बात बताने लगता है और जो बातचीत हो रही थी वो जेलर साहब सभी बात सुन रहे थे, क्योंकि वहां पर एक यंत्र लगाया हुआ था, एक माइक लगाया हुआ था और वो सारी बात जेलर के साथ साथ कुछ और लोग भी वहां पर उपस्थित थे, वो सभी सुन रहे थे। दोस्तों ये सारी बातें चल रही थी। विजय बता रहा था कि अजय और विजय जो मेरा दोस्त था, दोनों हम लोग गहरे दोस्त थे। एक दिन की बात है कि मैं रीता को अपने रूम में खाना खाने के लिए कह दिया था, क्योंकि रीता हमसे बोली थी कि हम आज तुम्हारे रूम पर ही खाना खाएंगे। तो हमने उसे अपने रूम पर बुला करके खाना खाने के लिए बोल दिया था और उसी समय अजय भी वहाँ उपस्थित था। मैं अजय और रीता को छोड़ करके सब्जी लाने के लिए चल गया। सब्जी लाने गया तो जब मैं सब्जी लेकर के आया तब देखा कि रीता की लाश वहां पर पड़ी हुई थी। विजय कहता है कि रीता की खून मैंने नहीं की, वो मेरा दोस्त अजय था, वही रीता को रेप किया और उसे जान से मार करके मेरे बेड पर छोड़ करके चला गया। और अजय ने ही फोन कर दिया कि मेरा दोस्त एक लड़की का मर्डर कर दिया है और अभी भी उसी रूम में है। हम जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, जैसे ही रीता को देखते हैं, वैसे ही पुलिस आ जाती है और हमें पकड़ लेती है और पकड़कर मुझे तुरंत जेल में बंद कर देती है। पुलिस हम जो मौजूद थे वही साक्ष्य पर कोर्ट मुझे फांसी की सजा सुनाई है। दोस्तों ये सारी बातें जेलर साहब और कई लोग वहां पर सुन रहे थे। ये सब सुन करके उनके आंख नम हो जाते हैं और जो रूम के बाहर दो बॉडीगार्ड था उसका भी आंख नम होने लगता है। दोस्तों पत्नी इतनी बात सुनती है तो वो भी रोने लगती है और विजय भी रोने लगता है। कहता है कि आज फिर एक निर्दोष व्यक्ति का भारत की कानून सजा देने जा रही है। अब मेरा विश्वास ही कानून से उठता जा रहा है, क्योंकि मैंने जो गलती नहीं की उस गलती के लिए मुझे सजा मिल रही है। पुलिस वही साक्ष्य पर मुझे सजा दिलवा रही है, कोई भी और एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया है। दोस्तों पत्नी भभक भभक कर रोने लगती है और विजय भी रोने लगता है। वहां पर जितने ये रिकॉर्ड सुन रहे थे, ये वॉइस सुन रहे थे, सभी रोने लगते हैं। फिर वहां से जब सारी बातें हो जाती है, रात भर बातें होती है, विजय की औरत जाने लगती है तो उसे जाने का मन नहीं करता है। फिर वो वापस आ जाती है और कहती है कि गले से लगा लेती है और कहती है कि अब अंतिम क्षण आपको हम देख रहे हैं। दोस्तों सारे व्यक्ति वहाँ के सुनते रहते हैं। जेलर साहब निर्णय लेते हैं, फिर वह ठान लेते हैं कि जब तक हम इस व्यक्ति को, विजय को इंसाफ नहीं दिलाएंगे तब तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। फिर वो अपने आला अधिकारियों से बात करते हैं और एक मीटिंग बैठाते हैं। मीटिंग में राजनेता, भूतपूर्व जज और जितने भी अधिकारी होते हैं, वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, सभी लोग मीटिंग में शामिल होते हैं और निष्कर्ष निकलता है कि विजय निर्दोष है, इसे किसी भी तरह से फांसी की सजा को रुकवाना चाहिए और जो दोषी है उसे फांसी देना चाहिए। दोस्तों फिर कोर्ट आदेश देती है
कि जल्द से जल्द अजय को पकड़ा जाए और विजय को रिहा कर दी जाए। दोस्तों, फिर पुलिस अजय को पकड़ करके लाती है और विजय को रिहा कर देती है और अजय को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है और 2 दिन के बाद उसे फांसी दे दी जाती है। दोस्तों, जब ये बात विजय के पत्नी को पता चलता है तो फूले नहीं समाती है, वो खुशी हो जाती है और विजय अपने घर जाता है। विजय अपने घर जाता है और अपने पत्नी के संग खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, यहाँ पर एक निर्दोष व्यक्ति की जान बच गई थी। अब कानून पर भरोसा आ गया था कि नहीं, जो दोषी है उसे ही पकड़ा गया है। विजय अब खुशी खुशी अपने घर में रहता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।